पहला लेसन है कक्षा 8 का दैनिक जीवन में विज्ञान। इसमें पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका। तो जैसा हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या क्या है। हमारे आसपास में विज्ञान की बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है, जैसे प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, दूध से दही जमाते हैं, है ना। और फ्रिज में सामान एकदम ठंडा हो जाता है, चिड़िया कैसे उड़ती हैं, ये सारे क्या हैं, एक इसके वैज्ञानिक कारण है। तो जो किताब में दिया है, ये कहानी दी है, जो सीमा है लड़की वो अपनी शिक्षिका से पूछती है। पहले तो अपनी मम्मी से पूछती है, तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें स्कूल में पूछना है ये। तो जब वो स्कूल में पूछती है, उसकी शिक्षिका उसको सीमा को जवाब देती है कि इन सब के पीछे विज्ञान होता है, इन सब का कारण विज्ञान होता है। और वो बताती है कि जब कोई पत्थर या फूल या सिक्के कपड़े ऊपर फेंकते हैं तो वो ज़मीन पर ही क्यों गिरते हैं। ऐसा एक महान वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। शिक्षिका क्या कहती है, सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर सरल जो उत्तर हैं सरल होते हैं, लेकिन उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं, उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं, कौन कौन से? जिज्ञासा, प्रश्न करना, नंबर 2 परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अभिलेखन, नंबर 6 पुनर्विचार, नंबर 7 निष्कर्ष निकालना, नंबर 8 नए प्रयोग। तो सीमा विज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने कुछ विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया, ये सीमा जानना चाहती है। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन क्या क्या है। तो जितने भी ये चित्र में दिया गया है कि दूर संचार प्रणाली, रेलगाड़ी, कार, बस, ट्रैक्टर, टेलीफोन, बल्ब, है ना, वायुयान, पंखा, ये सारी विज्ञान की देन है। तो इसमें फिर एक सारणी बनी हुई है भोजन, पेज नंबर 4 पे। भोजन में परंपरागत प्रयोग में आने वाले क्या थे? मिट्टी का चूल्हा था, मिट्टी के परंपरागत बर्तन थे, धातुओं से निर्मित बर्तन थे, जो परंपरागत मतलब जो चलते आ रहे थे। वर्तमान में विज्ञान ने क्या किया? गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील, है ना, ऐसी चीज़ें बना दी हैं। कृषि में भी ऐसा ही है। तो इससे सारणी को एक बार पढ़ लेंगे। जिस बच्चे के पास किताब नहीं है वो एक बार लिख देगा और स्कूल से किताब कल ले लेगा। ओके। विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं भी हैं। इससे क्या समस्याएं हुई हैं? जहाँ पे कुछ चीज़ों का फ़ायदा मिला है, वहीं पे इसका दुरुपयोग भी हुआ है। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। भूजल में असममित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में पानी का संकट होने वाला है। वैज्ञानिक खोजों में भारतीय विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। तो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक के जड़ी बूटियों के औषधियाँ गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया तथा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान तथा श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। ओके। अब कुछ वैज्ञानिक हैं जो वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान दिया गया है। इस सारणी को पढ़ेंगे और इनको याद कर लेंगे।
जैसे जगदीश चंद्र बोस हैं पौधों का संवेदनशीलता, सीवी रमन है प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव इन्होंने दिया था, एस रामानुजम संख्या सिद्धांत दिया था, एस.एन. बोस क्वांटम मैग्नेटिक गॉड पार्टिकल इन्होंने बताए थे एस.एन. बोस ने, मेघनाथ साहा तापीय अवनीकरण साहा समीकरण दिया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान, एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं प्रेक्षण शास्त्र और मिसाइल प्रेक्षण, कस्तूरी रंगन प्रेक्षण शास्त्र, हरगोविंद खुराना अनुवंशिकी कोण का स्थापना, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान, कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी तरह विदेशी वैज्ञानिक है मैडम क्यूरी रेडियम की खोज की थी इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है पेंसिलिन की खोज की थी, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की है, और चार्ल्स वेबज ने कंप्यूटर की, माइकल फेराडे ने डायनेमो बनाया था, है ना। इस तरह से इन्होंने ये चीज़ों की खोज की है। ये सारी विज्ञान की देन है। आगे ये कुछ और भी जाने इसको सब पढ़ लेंगे और अगले पार्ट में मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। ओके।